तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं आगे के। यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदुओं B व D के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर B और D के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। इसमें एक सेल ये लगा हुआ है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें धारा की दिशा दिखाएंगे। पहले ये वाला सेल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इससे धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I1। अब ये जो धारा है ये यहाँ पर भी क्या लेंगे, I1, ये क्या हो जाएगा, I2, ये I2। तो क्या किया, यहाँ पर हमने धारा की दिशा को दिखा दिया है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बंद पाश लेंगे, कौन सा, A B D A। A B D A में हम इक्वेशन बनाएंगे। क्या इक्वेशन बनेगी, A B D A। इसमें हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, जो 1 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1। अब ये जो 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें इधर से I1 धारा आ रही है और इधर से आ रही है I2। तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I2। तो इसको हम इक्वेशन लिखेंगे, ये कितनी हो जाएगी, 1 इंटू I1 प्लस 2 I1 माइनस I2 प्लस 2I1 इक्वल्स टू। अब क्योंकि हम ये दोनों सेल ले रहे हैं तो दोनों क्या है, इसका भी जो पॉजिटिव प्लेट है और इसकी भी पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, एक दूसरे के समान है, यानी कि एक दूसरे की तरफ है। तो सिमिलर प्लेट्स एक तरफ हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 2 माइनस 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी क्या आएगी, 5I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से अब हम दूसरा पाश लेने वाले हैं, B C D B, B C D B। अब इसमें इक्वेशन देखेंगे क्या बनेगी, B C D B में। तो ये इक्वेशन आएगी 3I2 प्लस 1I2, 3I2 प्लस 1I2, फिर इधर प्लस 2I2 माइनस I1, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, इधर से हम डायरेक्शन ले रहे हैं। तो I2 माइनस I1, पहले वाले में हमने लिया था इधर से डायरेक्शन I1 माइनस I2, तो यहाँ पर अब हम ले रहे हैं क्या, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी 2 सेल लगे हुए हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3I2 प्लस 1I2 प्लस 2I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 3 माइनस 1। सॉल्व करके इक्वेशन ये हमारी बन जाएगी 2I1 प्लस 6I2 इक्वल्स टू 2। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन हमारी हो जाती है I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इक्वेशन 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा क्या हमारे पास में, 13I2 इक्वल्स टू 6, यानी कि I2 इक्वल्स टू 6/13 एम्पियर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब I2 की वैल्यू क्या करेंगे, हम फर्स्ट में या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख लेते हैं। मान लेते हैं सेकंड में हमने वैल्यू रखी, तो हमारे पास में इक्वेशन थी क्या, I1 प्लस 3I2 इक्वल्स टू 1। अब हम इसमें I2 की वैल्यू रख रहे हैं, तो माइनस I1 प्लस 3 इंटू 6/13 इक्वल्स टू 1। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस I1 इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18/13। 13 बन जाए 13 और माइनस 18 ये बन जाएगा माइनस 5/13, माइनस 5/13। तो I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, माइनस I1 इक्वल्स टू माइनस 5/13। माइनस से माइनस कैंसिल, तो वी विल गेट I1 इक्वल्स टू 5/13। लेकिन हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था,
बी और डी बिंदुओं के बीच में हमें विभवांतर निकालना था। तो विभवांतर का अब देख लेते हैं कि जो बी डी भुजा है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो उस धारा को देख लेंगे। तो V इक्वल्स टू कितना, I2 माइनस I1 इंटू आर। तो I2 माइनस I1 कर देते हैं 6/13 माइनस 5/13 इंटू 2। तो ये सॉल्व करके क्या आएगा, 2/13 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो दिया हुआ परिपथ है इसमें I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट हमें करना है। तो इसमें भी क्या करना है, हमें किरचॉफ का नियम लगाएंगे, सेकंड नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ये वाला लूप ले लेते हैं, AFCBA, AFCBA। तो AFCBA ये हो गया लूप। इसमें अब हम इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगी हमारी। यहाँ से स्टार्ट करें तो 3 ओम में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तो यह लिखेंगे हम यहाँ पर 3I3 माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है, ये इधर और ये इधर। तो ये यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, माइनस 2I1 माइनस I3 इक्वल्स टू 1। ये जो मैंने I1 माइनस I3 लिया है ये हमारा किसके इक्वलेंट है, जो I2 हमने ले रखा है I2 इक्वल्स टू किसके इक्वलेंट है, I1 माइनस I3 के। अगर हम डायग्राम देखेंगे तो इसमें ये धारा का मान हमें मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 3I3 माइनस 2I1 प्लस 2I3 इक्वल्स टू 1। सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आएगा, 3 और 2 5I3 माइनस 2I1 इक्वल्स टू 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से अब हम लूप ले लेते हैं, DCFED। ये वाले लूप में अब हम देखते हैं इक्वेशन क्या बनने वाली है हमारी। ये इक्वेशन बनेगी, 2 में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I2, यानी कि I1 माइनस I3। तो ये हो जाएगी 2I1 माइनस I3 प्लस 4I1 इक्वल्स टू 2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी 6I1 माइनस 2I3 इक्वल्स टू 2। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गए, दोनों इक्वेशन हमें मिल गई है, फर्स्ट और सेकंड। दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, I1 की वैल्यू मिलेगी, I2 की वैल्यू मिलेगी, और इसी तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मीटर सेतु पर बेस्ड है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन, शायद क्लियरली दिखाई दे रहा होगा सबको। एक दिए गए तार का प्रतिरोध मीटर सेतु से ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध बॉक्स से 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप की स्थिति 40 सेंटीमीटर मिलती है। यानी कि ये जो हमारा मीटर सेतु है ये इस तरीके से, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस सिरे पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। तो इसमें बोला है कि इसमें कितना प्रतिरोध लेने पर, 2 ओम प्रतिरोध लेने पर जो शून्य विक्षेप, और यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। तो ये कहा है कि जो शून्य विक्षेप की स्थिति मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, वो 40 सेंटीमीटर पर मिलती है। तो ये तार की लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। तो इतनी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 40। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि L इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, R इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 ओम। तो ये क्या है, 2 ओम प्रतिरोध लेने पर शून्य विक्षेप स्थिति 40 सेंटीमीटर मिलती है। तार का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ये जो अज्ञात प्रतिरोध है ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, S इक्वल्स टू अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए R 100 माइनस L अपॉन L। वैल्यू रखेंगे, R है 2, 100 माइनस L है 40 अपॉन 40। उसको सॉल्व करेंगे, 60 अपॉन 40। तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 23 जा 60।
3 ओम। तो फर्स्ट जो पार्ट था हमारा ये वाला तार का प्रतिरोध, तो ये हमें मिल गया S इक्वल्स टू 3 ओम। लेकिन अभी सेकंड पार्ट भी है, ये कहा है कि 60 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप स्थिति के लिए। तो नई जो स्थिति है, नई स्थिति के लिए क्या बोला है यहाँ पर कि जो शून्य विक्षेप की स्थिति है वो कितनी हो गई है, वो हो गई है 60 सेंटीमीटर। तो फिर से हम ये नया फॉर्मूला लगाना है हमें। तो अब ये पूछा है कि इसके लिए हमें कितने ओम के प्रतिरोध लेने पड़ेंगे। अब हमें S तो मिल गया, S मिल गया 3 ओम। तो अब हमसे पूछा गया है कि 60 सेंटीमीटर शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए हमें यहाँ से कितना प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो अब की बार हमें R ज्ञात करना है और S हमारे पास है, तो इसको हम R डैश ले लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, 100 माइनस L डैश अपॉन L, जहाँ पर जो L डैश है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो नई स्थिति दी है 60 सेंटीमीटर की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें तो R डैश फाइंड करना है। R डैश इक्वल्स टू S L डैश अपॉन 100 माइनस L डैश। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। S आया था 3, L डैश है 60 और 100 माइनस 60 दैट इज़ 40। और इसको सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 20 2 जा 40, 23 जा 60, 3 3 जा 9, 9/2 इट मीन्स 4.5 ओम। ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 4.5 ओम। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 मीटर सेतु में 1 मीटर लंबे तार का उपयोग किया गया है। इसके किसी एक रिक्त स्थान में प्रतिरोध R इक्वल्स टू 4 ओम को संयोजित किया जाता है। बैटरी के धन टर्मिनल से L दूरी पर संतुलन बिंदु का संसूचन किया जाता है। R तथा X को, ये बाद में दिया हुआ है कि R और X को अंतर बदल करने पर संतुलन बिंदु इतना मीटर आगे खिसक जाता है। तो अंत्य संशोधन की उपेक्षा करते हुए प्रयुक्त अज्ञात प्रतिरोध X का मान ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर X दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है R है 4 ओम। अब प्रथम स्थिति में जो फर्स्ट कंडीशन है, उस स्थिति में संतुलन बिंदु दिया हुआ है क्या, L दूरी पर प्राप्त होता है। तो जो अज्ञात प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध X इक्वल्स टू R 100 माइनस L अपॉन L। और R हमारा है 4, 100 माइनस L अपॉन L। तो ये हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बोला है कि R और X को अंतर बदल कर दिया जाए, यानी कि R को हम इधर ले आएँ और X को इधर ले आएँ। तो कहा है कि जो संतुलन बिंदु है वो A सिरे से 20 मीटर आगे खिसक जाता है, यानी कि ये जो L थी दूरी, ये अब कितनी जगह पर मिल रही है हमें, L+20 पर मिल रही है। नया जो संतुलन बिंदु हो गया है वो क्या हो गया हमारा, L+20 हो गया नई स्थिति में। तो L+20 के लिए अब हम देख लेते हैं। अब R इधर आ गया और X आ गया इधर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, L+20 के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अज्ञात प्रतिरोध हो गया इस बार R और X आ गया हमारा प्रतिरोध बॉक्स की जगह। तो 100 माइनस L+20 अपॉन L+20 वैल्यू पुट करते हैं इसमें। R हमें दिया हुआ है 4, X 100 माइनस L+20 को अब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 80 माइनस L अपॉन L+20। सॉल्व करते हैं इसको। X इक्वल्स टू 4 L+20 अपॉन 80 माइनस L। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में ये भी X है और ये भी X है, तो दोनों को हम इक्विवेलेंट पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मिलेगा, 4 100 माइनस L अपॉन L इक्वल्स टू 4 L+20 अपॉन 80 माइनस L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 माइनस L, 4 से 4 कैंसिल, इंटू 80 माइनस L इक्वल्स टू L+20। सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमें मिलेगा कितना, 8000 माइनस 100L
माइनस 80L और माइनस माइनस प्लस L स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस 20L। ये हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब सेपरेट कर लेते हैं इसको। 8000 इक्वल्स टू ये 180L, इसको भी इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 180L प्लस 20L और L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, तो 20 180 200 हो गया 200L और L इक्वल्स टू 8000 अपॉन 200, जीरोज़ कैंसिल 40 सेंटीमीटर, यानी कि हमें L की क्या वैल्यू मिल गई, 40 सेंटीमीटर मिल गई। अब हम इससे X का मान निकाल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं तो X इक्वल्स टू, अभी हम ऊपर वाले में रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में 100 माइनस L अपॉन L, इसमें हम L की वैल्यू रखेंगे 4, 100 माइनस 40 अपॉन 40, 100 माइनस 40 60, तो 4 इंटू 60 अपॉन 40 और हमें आंसर मिल जाएगा 6 ओम। ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये विभव मापी पर बेस्ड है, छोटा सा क्वेश्चन है। विभव मापी के तार AB का प्रतिरोध 5 ओम दिया हुआ है, लंबाई 10 मीटर और तार AB की विभव प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो तार है वो कितना लंबाई दी हुई है, उसकी 10 मीटर दी हुई है और इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है तार AB का 5 ओम। तो इसको अगर हम ऐसे एज्यूम कर ले कि यहाँ पर 5 ओम है, तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध होगा R वो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5 यानी कि 50 ओम हो जाएगा। धारा निकाल लेते हैं, धारा I इक्वल्स टू E अपॉन R, E कितना है 5, R हो गया हमारा 50, डिवाइड करेंगे 0.1 एम्पियर। विभव प्रवणता निकालने के लिए अब हमें विभव की ज़रूरत है, विभव पतन की ज़रूरत है, तो V निकाल लेते हैं। V इक्वल्स टू I R डैश, तो R डैश यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि हम इस तार के लिए ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा R डैश। तो I कितना है 0.1 और R डैश हो गया 5, तो ये आ गया हमारे पास में 0.5 वोल्ट। अब विभव प्रवणता निकाल लेते हैं। विभव प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, विभव प्रवणता K इक्वल्स टू V अपॉन L, इट मीन्स V हो गया 0.5 और L हमें दिया हुआ है 10, तो 0.05 वोल्ट पर मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि एक विभव मापी के तार का प्रतिरोध 9 ओम तथा लंबाई 9 मीटर है। एक अज्ञात प्रतिरोध और 2 वोल्ट की सेल इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई है। इस प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए कि तार पर विभव प्रवणता 1 माइक्रोवोल्ट प्रति मिलीमीटर हो जाए। सबसे पहले तो हम जो जो चीज़ें हमें दी हुई है वो लिख लेते हैं। विभव प्रवणता दी हुई है K 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, तो माइक्रो को चेंज करेंगे 1 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा और मिलीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में 10⁻³ तो सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा 1/1000 और 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये आ गया K। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 ओम 9 मीटर तार का प्रतिरोध कितना है, ये दिया हुआ है हमें 9 ओम। तो 1 मीटर के लिए, क्योंकि हम इसमें एकांक लंबाई लेते हैं, तो 1 मीटर तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 1 मीटर तार का प्रतिरोध 9, इसको हम लेते हैं रो से रिप्रेजेंट करते हैं, 9/9 यानी कि 1 ओम। धारा निकाल लेते हैं, I इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे E/R प्लस R, तो 2/9 प्लस R। R यहाँ पर हमारा क्या है, इसको हमने अज्ञात प्रतिरोध लिया है। अब फॉर्मूला लगाएंगे K इक्वल्स टू I रो, K अभी निकाला था 10⁻³ I हो गया 2/9 प्लस R और रो हो गया 1।
तो सॉल्व करने के बाद में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2000 इक्वल्स टू 9 प्लस r और r इक्वल्स टू 2000 माइनस 9। 2000 माइनस 9 19910। तो ये था आज का लास्ट न्यूमेरिकल। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। और जो जिसको नहीं समझ में आया, कमेंट सेक्शन में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे क्लास में आकर के भी मुझसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।